नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नजदीक मैरिज कोर्ट कैसे ढूंढें, हाउ टू फाइंड मैरिज कोर्ट नियर यू। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैरिज कोर्ट आप जहां रहते हैं वहीं पे कैसे ढूंढ सकते हैं और उस मैरिज कोर्ट से शादी करना या लव मैरिज करना कितना सही या कितना गलत है, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। सबसे पहले आप एक एक पॉइंट को समझिएगा। मैं इसमें 5-6 पॉइंट कवर करूंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा सब कुछ, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको ठीक से समझ में आएगा कि जो आप अपने नजदीक मैरिज को ढूंढ रहे हैं वहां पे शादी करना सही है, गलत है, कैसे ढूंढ सकते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, क्या इंडिया में कहीं भी लव मैरिज कर सकते हैं? एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं, इंडिया में कहीं पर भी आप लव मैरिज कर सकते हैं। कहीं भी क्यों ना रहते हो, आपको पूरा अधिकार है कि आप लव मैरिज कर सकते हैं और यह अधिकार भारत के संविधान से मिलता है। भारत का संविधान पूरे इंडिया में लागू होता है और इंडिया में आप कहीं पर भी होंगे तो आप लव मैरिज कर सकते हैं, यानी आप अपना विवाह कर सकते हैं और विवाह करके अपने पार्टनर के साथ में रह सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो बेसिक चीजें फॉलो करनी है आपको शादी करने के लिए, जैसे एज पूरी हो, डॉक्यूमेंट हो, ये सब चीजें आपको पूरी करनी होती है। तो कहीं भी हो आप शादी जरूर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्या किसी भी जाति या धर्म में लव मैरिज कर सकते हैं? ज्यादातर कपल यह पूछते हैं कि क्या मैं दूसरे कास्ट में शादी कर सकता हूं, क्या दूसरे धर्म में मैं शादी कर सकता हूं? यदि आप दूसरे कास्ट या दूसरे धर्म में शादी करना चाहते हैं तो संविधान की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है, लेकिन सभी धर्मों के अंदर एक बात कही गई है कि अगर आप मुस्लिम धर्म में शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो दोनों का मुस्लिम होना जरूरी है। अगर आप हिंदू धर्म में शादी करना चाहते हैं तो दोनों का हिंदू होना जरूरी है। क्रिश्चियन में जाते हैं तो दोनों का क्रिश्चियन होना जरूरी है। तो सभी धर्म एक बात कहते हैं कि आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में शादी कर सकते हैं। यानी आपका पार्टनर अगर किसी और धर्म का है तो दो ही रास्ता है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप, अगर वो विलिंगफुली तैयार है, अपनी मर्जी से तैयार है कि कन्वर्ट करके शादी करना, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं और जिस धर्म में भी चाहे उस धर्म के हिसाब से लव मैरिज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब तीसरा एक पॉइंट है कि बिना कोर्ट रजिस्ट्रेशन के क्या लव मैरिज वैलिड होता है? मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि कोर्ट रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है। देखिए, शादी तो शादी होता है, आपने शादी कर लिया, शादी करने के बाद से आपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं किया। मान लीजिए आप कहीं के रहने वाले, आपने आर्य समाज से शादी कर लिया, आर्य समाज ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। आर्य समाज एक प्राइवेट संस्था होती है, प्राइवेट संस्था आपको शादी का सर्टिफिकेट इशू कर देती है। वो सर्टिफिकेट हो सकता है कि पैसे के बल पे, पैसे के पावर पे उसको कैंसिल कराया जा सके, खारिज कराया जा सके। आपकी पत्नी उस शादी को मानने से इनकार कर दे तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड जरूर करा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप के पास पैसे की कमी है या फिर आप कहीं दूर नहीं जा सकते, आप दिल्ली, गाजियाबाद नहीं आ सकते, आप जहां के रहने वाले वहीं पे मैरिज करना चाहते हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप केवल आप लव मैरिज कर लेते हैं, यानी कि अपने धर्म के हिसाब से शादी भी कर लेते हैं तो भी कर सकते हैं। और यह फैसिलिटी पूरे इंडिया में लीड इंडिया प्रोवाइड करता है। आप हमारे माध्यम से अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो पूरे इंडिया में कहीं पर भी लव मैरिज कर सकते हैं। आप अपने धर्म के मुताबिक, कोई समस्या नहीं होगी। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर आप 7 डेज बात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। हमें ईमेल कर सकते हैं care@leadindia.law पर। अब एक लास्ट जो चौथा पॉइंट है, जो इस वीडियो का टाइटल था कि आप अपने नजदीक मैरिज कोर्ट कैसे ढूंढें। देखिए, आप जहां कहीं भी रहते हैं, मैरिज कोर्ट तो ये होता है कि जो भी एसडीएम होते हैं वो मैरिज को रजिस्टर्ड कराते हैं। पहले तो आपको शादी करने के लिए, अगर आप केवल लव मैरिज करते हैं, कोर्ट में नहीं रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उसके लिए मैरिज कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप केवल लव मैरिज कर रहे हैं तो कहीं भी आर्य समाज या निकाह कर लें या क्रिश्चियन मैरिज कर लें, वो आपका पूरा हो जाता है। और अगर कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो जो आपका नियरेस्ट एसडीएम कोर्ट, जहां पे जमीन की लिखा पड़ी होती है, जहां जमीनों का काम किया जाता है, या जहां कहीं पे रेवेन्यू रिलेटेड वर्क होता है, तहसील होता है या एसडीएम कोर्ट होता है,
वहां पे मैरिज को रजिस्टर्ड करा जाता है। वहां जाएंगे, पता करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी मैरिज कोर्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैरिज नहीं होता, वहां रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो किसी के बहकावे में आके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नाम पे मोटा फीस मत दे देना, जिससे आप लूटे जाओ और बाद में पछताते रहो। और पांचवा है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां रहते हैं वहां लव मैरिज क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आप गए किसी आर्य समाज को या किसी भी धर्म के मुताबिक किसी मंदिर में या कहीं मस्जिद में जाके आपने निकाह कर लिया या लव मैरिज कर लिया या किसी भी तरीके से आपने मैरिज कर लिया। अब जैसे ही वो सर्टिफिकेट आप अपने गार्जियन को दिखाएंगे, गार्जियन को उस जगह का एड्रेस पता चल जाएगा और लोकल का मामला होने की वजह से दबाव बहुत ज्यादा बनाया जा सकता है और उस सर्टिफिकेट को खारिज करवाया जा सकता है, फाड़ के फेंका जा सकता है, आप दोनों को अलग किया जा सकता है, उसमें बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप सीरियस है अपने मैरिज को लेकर के, अपने पार्टनर के साथ सीरियस है, तो लव मैरिज करने के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन कोर्ट में जरूर करवाएं और कोशिश करिए कि जिस स्टेट में है उस स्टेट से अलग जाकर के करवाएं ताकि कोई दबाव ना बना सके। राजस्थान की पुलिस दिल्ली आकर के बहुत कुछ नहीं कर सकती, गाजियाबाद जाकर बहुत कुछ नहीं कर सकती, भोपाल के लोग दिल्ली नहीं आ सकते या पटना के लोग दिल्ली आके नहीं कर सकते। तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है, ज्यादा सही रहता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि आप अपने नजदीक कैसे मैरिज कोर्ट को ढूंढें और क्या क्या करें, सब कुछ आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।